गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम यू ऑल। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे सब्सक्राइबर उड़ान भरने वाले हैं। गाइस, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की वीडियोस के बारे में कि भाई क्रूड ऑयल में मंडे को क्या होने वाला है। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों की बात करेंगे। ओके, क्रूड ऑयल में क्या होने वाला है मंडे को, ट्यूसडे को क्या होने वाला, वेडनेसडे को क्या होने वाला, पूरे वीक में क्या होने वाला, शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला, कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, प्राइस सेंटिमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रूड ऑयल का टेक्निकल चार्ट देखेंगे, क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, अरे पूरा फाड़ देंगे यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लीजिए। और अगर किसी को शॉर्ट वीडियो देखना है तो गाइस प्लीज से नो 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 टू माय वीडियोस। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखने हैं तो इंस्टाग्राम में ना 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 1 मिनट की वीडियो एंटरटेनमेंट वाला देख लीजिए, आपको बहुत मिलेंगे वहाँ पे। और अगर आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस चाहिए तो हियर इज अजय मार्केट मैजिक मंत्रा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल जरूर करना। अभी मैंने नेचुरल गैस का वीडियो भी बनाया है, वो भी आपको मिलेगा, इससे पहले मिल जाएगा आपको। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल दबाएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, नए सब्सक्राइबर होता तो हमारा एनालिसिस का तरीका रहता है, सबसे पहले न्यूज एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी न्यूज आई है, जियो पॉलिटिकल, बिजनेस आउटलुक, वट एवर इट इज द न्यूज, उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा वो देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार इट्स अ ग्लोबल इवेंट। यू शुड एनालाइज द नेचुरल क्रूड ऑयल न्यूज एंड ऑल राइट। तो वो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिर बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के बारे में, फिर बात करेंगे स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही न्यूज़ की बात आती है गाइस, मैंने कई बार बोला है आपको कि मेरी जो साइट्स है, ठीक है, जो मुझे प्रेफ़र करता हूँ मैं साइट्स वगैरह, वो है जो मुझे अच्छी लगती है, वो है allprice.com, जो मुझे ऑथेंटिक लगती है। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। एफएक्स एम्पायर हो गई आपकी, और आपकी investing.com हो गई, ब्लूमबर्ग हो गई, रियूटर्स हो गई। दीज़ आर द प्रोफेशनल साइट्स, वहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऑयल प्राइस पे आ गया हूँ। आप investing.com पे भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूज़ कैसे देखूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं गया एनर्जी पे, मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल को क्लिक किया, न्यू खोला, फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत सारी है गाइस, क्रूड ऑयल में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी न्यूज़ है। देखो, डब्ल्यूटीआई चैलेंजेस $80 अगेन ऑन द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डाटा। हम इस न्यूज़ को भी पढ़ लेते हैं पहले। ये 17 मई की न्यूज़ है, तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यूरोप इम्पोर्ट रशियन ऑयल प्रोडक्ट वाया टर्की, इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है? ये वाला भी यूएस फर्म टू, ठीक है ना? अब मैं एक-एक करके फटाफट न्यूज़ का एनालिसिस करूँगा। गाइस थोड़ा टाइम दीजिएगा, शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर नहीं आए तो यार अनसब्सक्राइब कर देना, काहे को इतनी लाइफ में टेंशन लेनी है यार। सब्सक्राइब मारने का, अच्छा नहीं लगने का वीडियो के बाद तो अनसब्सक्राइब मारने का, सिंपल सा अपना, हैं? ठीक है? चलिए बाय। ऑयल गए, यहाँ पे आ जाते हैं न्यूज़ पे। तो डब्ल्यूटीआई चैलेंजेस क्या हो रहा है गाइस, 1 मिनट के लिए एसी ऑन कर दो, बड़ी गर्मी लग रही है यार। ठीक है? थोड़ी-सी आवाज़ आएगी स गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके? मैं आपकी गर्मी गर्मी में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यार, लाइक कर दीजिए यार। तो WTI चैलेंजेस $80 अगेन ऑन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा। ओके, क्या मतलब है, हिंदी में भी बात करूंगा, इंग्लिश में भी अनुवाद करूंगा। चलो, बंद कर दिया, हवा आ गई। मैं इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ गाइस, तो हो सकता है थोड़ी बकवास मिल जाए आपको, बट आपको जेन्युइन वीडियोस चाहिए तो हियर इज अजय एंड मार्केट में बिना एडिटिंग के, कुछ नहीं, प्री डिफाइन नहीं, सिर्फ और सिर्फ instant video. US crude oil prices pushed past $80 on Friday, with the global benchmark Brent crude also enjoying its first weekly gain since mid-April on Chinese industrial output data and US consumer price, both of which came in the more favorably than anticipated for April. And penny market में demand है। April US consumer price index CPI data released on Wednesday shows a 0.3 increase from March. Okay, it's very important in breaking news guys, very important in breaking news। 0.3 इंक्रीज हुआ है, सीपीआई डेटा जो आया वो इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या हुआ आपका, महंगाई का थोड़ा सा हाल खस्ता है, तो क्रूड ऑयल में डिमांड आ गई है। तो ये न्यूज़, अगर हम इसको बोलें, तो ये न्यूज़ ऑफिशियली क्रूड को बुलिश बनाती है। देखिए, पूरा वीडियो देखना, अभी मैं बुलिश नहीं बोल रहा हूँ क्रूड ऑयल को। ये न्यूज़ का सेंटीमेंट क्रूड ऑयल पे बुलिश जाता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, बाकी पूरा लंबा नहीं पढ़ूंगा मैं। यूरोप इंपोर्ट्स रशियन ऑयल प्रोडक्ट वाया टर्की। मैंने आपको कई भी बार बोला है, देखो सेंक्शंस जो होता है ना, वो सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए होता है। जो यूएस ने सेंक्शंस लगाए हैं वो है ना, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम सेंक्शंस लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सबको पता है ब्लैक रूट में सब कुछ बिकता है, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि यूरोप को पता नहीं कि भाई वो अमेरिका क्या कर रहा है?
उसको अच्छे तरीके से पता है वो अपना तेल बेचने के लिए रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा है, राइट? तो गाइस इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है, ठीक है? जब भी कोई न्यूज़ एनालिसिस करें, मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन की वीडियोज़ बनाता हूँ, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 8209791938 8209791938 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल ही जाएगा। तो यूरोप इम्पोर्ट रशियन ऑयल प्रोडक्ट वाया टर्कीज़ कटिंग सैंक्शन वो टर्की से कर रहा है, ठीक है ना? और यही काम चाइना करता है, आप समझे? यहाँ पे चाइना क्या करता है गाइज़ मैं न्यूज़ बता देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पैशनेट हूँ इन चीज़ों में, बता देता हूँ। चाइना क्या करता है? आपने देखा होगा चाइना भर-भर के नेचुरल गैस बाय कर रहा है, भर-भर के क्रूड ऑयल बाय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि यही माल है ना ब्लैक के रास्ते यूरोप को चाहिएगा और ब्लैक के रास्ते जो आएगा ना चाइना तो सस्ते में ही देगा, बट चाइना के लिए तो वो एक्सपेंसिव है क्योंकि वो वहाँ सस्ता है, वो डॉलर के हिसाब से नहीं करता है ना, तो चाइना फिर ब्लैक रास्ते वो बेचता रहता है क्रूड एनजी और मुनाफा कमाता रहता है बैठे-बैठे। सब लोग ऐसे ही करते हैं, कभी-कभी इंडिया भी करता है, रशिया से ओil लेके यही काम वो भी करते हैं, सभी करते हैं, तो अपनी-अपनी कंट्री के लिए सब करते हैं। तो यूरोप क्या कर रहा है रशियन ऑयल को इम्पोर्ट कर रहा है टर्की से सेंशन को अवॉइड करने के लिए टर्की के रास्ते। तो टर्की से आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि टर्की इज़ अ पार्ट ऑफ नाटो कंट्रीज़ तो टर्की आपको दे सकता है। ठीक है ना? तो यही काम चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी-सी डिमांड बढ़ रही है क्रूड ऑयल की, इसीलिए रशिया अपनी क्रूड ऑयल की प्राइस को नीचे भी नहीं कर रहा है। ठीक है? अगला है, मैं आपको ये भी बुलिश पैटर्न दिखाता है। Saudi Aramco signs MOU with US firm to advance lower carbon solution ठीक है ना कुछ नहीं है ये तो यूएस के साथ उन्होंने जो इमिशन होता है क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज में ठीक है ना उस पे इन्होंने कुछ किया तो इस न्यूज़ का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ ना तो गाइस न्यूज़ का वर्डिक्ट क्या है क्रूड ऑयल बुलिश चलो पहली चीज ठीक है अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट की इंटरनेशनल चार्ट की बात करेंगे फिर इंडियन मार्केट की भी बात करेंगे ना तो इंटरनेशनल चार्ट में क्या बता रहा है भाई साहब $80 बता रहा है तो पहले वनडे का चार्ट देख लेते हैं तो वनडे का चार्ट क्या दिखा रहा है बहुत गर्मी है गाइस वनडे का चार्ट दिखा रहा है आपको यहाँ पे वनडे का चार्ट कंसोलिडेटेड बुलिश पैटर्न बता रहा है यहाँ पे तो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं 1 वीक का चार्ट क्या दिखा रहा है गाइस 1 वीक का चार्ट भी कंसोलिडेशन बुलिश में बता रहा है प्रॉपर एकदम कोई ऐसा बहुत बड़ा बुलिश माहौल नहीं है ठीक है नहीं है तो टेक्निकल चार्ट रियली एक्चुअली बुलिश पैटर्न यहाँ पे कोई खास दिखा नहीं रहा है एज सच बुलिश भी है बिरिश भी हो सकता है ठीक है, तो अब मैं चलो यहाँ पे फटाफट लेवल की बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ना अभी लाइव सेशन में भी बोला था, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोला था, कि पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 80.20 का रहेगा जो बड़ा इंस्टेंट है और अगला जो रहेगा वो 80.7 का रहेगा। 80.80 का मत रखिए। 80.80 अगर बीच हुआ ना गाइस, देन प्रोबेबली देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी यू कैन सी 83 नॉट इमीडिएटली एकदम इमीडिएटली नहीं आ जाएगा। थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन हो सकता है, कुछ हो सकता है लेकिन 83 आपको मिल जाएगा। अगर 80.80 बीच होता है तो नीचे की तरफ क्या सपोर्ट रहेगा? जहाँ पे ये वापस से बीरिश पैटर्न हो जाएगा वो रहेगा गाइस 79 के लेवल्स अगर ये 79 के नीचे जाता है तो वापस से आपको 77 76 के मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म का आउटलुक और वीकली एनालिसिस अगर मुझसे कोई पूछेगा तो यहाँ पे देखिए अगर आप मुझसे पूछोगे मैंने पहले भी बोला है मार्केट में बहुत सारी चीजों को आपको काउंट करके कुछ निष्कर्ष निकालना होता है सिर्फ टेक्निकल चार्ट नहीं है सिर्फ न्यूज एनालिसिस मुझे कह रही है बुलिश है लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट एक और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस मुझे कह रहा है कि क्रूड बीरिश है वो कौन सा है वो है एसपीआर रिफिल एसपीआर रिफिल मीन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रिफिल अगर आपको नहीं पता है तो ये अभी एसपीआर रिफिल किया अमेरिका ने पहले किया था 87 की प्राइस पे उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली 80 की प्राइस पे किया अब उनको वापस ही रिफिल करना है तो रिफिल वो हाई प्राइस पे नहीं कर सकते डेफिनेटली प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा प्लस आपको पता है जब क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होता है तो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन होती है और अभी आ रहे हैं बाइडेन के इलेक्शंस आ रहे हैं ठीक है ना डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रूड ऑयल को नीचे ले जाएगा सितंबर में इलेक्शंस है तो डेफिनेटली ले जाने क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल नीचे नहीं जाएगा इन्फ्लेशन नीचे नहीं जाएगी तो जो आपका एफईडी कट है ठीक है वो नहीं कर पाएगा एफईडी कट नहीं कर पाएगा तो अमेरिकन पब्लिक्स में ये एक वो जाएगा कि यार एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा जो बाइडेन के अगेंस्ट होगा जो ऐसा होने नहीं देगा वो ठीक है ना तो इसीलिए इसका नीचे जाना तय है गाइस शॉर्ट टर्म में अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं 70 टू 75 के लेवल से आराम से without any doubt yaar without any doubt in my point of view guys again I give you a disclaimer here this video is only for learning and education purpose यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हम नॉट सर्टिफाइड से ब्रो हम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात की जाती है जानिए वो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव कैसे काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग बेटे जिसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज करके लेवल्स निकालने लेकिन वो लेवल्स इमेजिनरी होने चाहिए मार्केट में टेस्ट करने के लिए नो रियल ट्रेड अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी
नहीं बनती। अब मैं इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ। काफ़ी लोग इंडियन मार्केट पे मुझे पता है कि निगाहें होंगे कि कब इंडियन मार्केट में बताएगा और कब यू नो हमारे वारे-न्यारे होंगे। 1 मिनट रुको। गाइस ये थोड़ा एसी और चला देते हैं यार। क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई फ्यूचर 6670 पे है। यहाँ पे अगर ये 6720 ब्रीच करता है गाइस, देन एक छोटा-सा रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि 6780 के आसपास, ठीक है ना? 6760 के आसपास सॉरी, वहाँ पे आपको एक और रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो भी ब्रीच कर जाता है 6760 तो फिर आपको मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको 900 के आसपास के लेवल्स आने वाले टाइम में मिल सकते हैं, बहुत जल्दी मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ मैं बता देता हूँ कि नीचे की तरफ क्या ब्रीच करना होगा इसको। इसको नीचे की तरफ 6580 का लेवल ब्रीच करना होगा। अगर वो ब्रीच करता है तो वापस से आपकी जो रैली है नीचे की तरफ और हो जाएगी, वो हो जाएगी 6480 एंड मूविंग फर्दर शॉर्ट टर्म का अगर कोई आउटलुक पूछता है मुझे तो मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस 6000 के नीचे के लेवल्स मुझे आराम से दूरदर्शिता से दिख रहे हैं। मतलब इंट्यूशंस आ रहे हैं गाइस बट जस्ट फॉर फन गाइस, इंट्यूशन से कोई मतलब नहीं होता है। यू हैव टू बी इन प्रोडक्ट फिट मार्केट जिसका मतलब होता है कि आपको मार्केट के हिसाब से काम करना है। मार्केट में क्या सेंटीमेंट है उसको चेस करना है, ना कि आपकी क्या सेंटीमेंट है उसको चेस करना है। आप समझ रहे हैं ना चीज़ को? तो इसीलिए यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर शॉर्ट टर्म में मुझसे कोई बोलता है तो डेफिनिटली बीरिश है। मैं तो यार मंडे को कोई पूछता है कि सोमवार को क्या होने वाला है, तो सोमवार को भी गाइस मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, मुझे लगता है कि सोमवार को ये डाउनफॉल होना चाहिए, डिपेंड करता है लेकिन संडे नाइट को मैं आपको बता पाऊँगा, मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप दे चुका हूँ, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं 8209791938 8209791938 आप मुझसे वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ, सपोर्ट में बता चुका हूँ, शॉर्ट टर्म का आउटलुक में बता चुका हूँ। जाते-जाते स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट देखो क्रूड में हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ लगाई है, हमारे पास बहुत सारी पूरा ट्रेनिंग सेशन है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। हम काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, हेजिंग एंड ऑल ये मैंने सब अपने नाम रखे हुए हैं। कोई मैंने कॉर्पोरेट नाम या जो मार्केट में चलते हैं वो नहीं, मैंने अपने हिसाब से नाम रखे हैं, उनको अच्छे तरीके से असेस किया, टेस्टिंग की है और उसके बाद मुझे लगा कि वो ट्रस्टेड एंड वेरिफाइड है, तभी मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। यूट्यूब की वीडियोज़ भी मैं उन्हीं के बेसिस पे गाइस, उन्हीं स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी अगर आप कंट्रोल कर लें मार्केट में, देखो आपको भी पता है कमोडिटी, नेचुरल गैस आप कितना ही कंट्रोल कर लें, लेकिन आपकी कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें इतनी वोलेटाइल हो जाती है कि आपा खो देते हो। वोलेटिलिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो उस वोलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो हमने यूज़ की है, ठीक है ना? हमने वोलेटिलिटी इंडेक्स बनाया है, किस तरह की वोलेटिलिटी क्या इंडिकेट करती है ठीक है ना? ये करेक्शन है या रिवर्सल है, वोलेटिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बेसिस पे हम रिस्क को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें गाइस, है ना? तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको उतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजीज़ वगैरह अगर जाननी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात गाइस जाते-जाते एक अवेयरनेस सेशन गवर्नमेंट काफ़ी स्प्रेड कर रही है, मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की हेल्प करूँ। मुझे यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म मिला है, गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस, अगर आप कमोडिटी में कुछ कर रहे हैं, तो गाइस इसको एज़ अ बिज़नेस की तरह ट्रीट लें, इसको अपने कोर बिज़नेस की तरह ट्रीट लें। जैसे कि अगर आप कपड़े का बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ मार्जिन को देखते नहीं देखते, अपना धंधा कैसे बढ़ाएँ, उसके लिए न जाने क्या-क्या दिन-रात एक कर देते हैं यार। सुबह से शाम तक कभी खाना लेट खाते, कभी क्या करते हैं। लेकिन जब कमोडिटी ट्रेड की बात आती है ना, तो उसको आप एज़ अ ना मतलब एक क्या कहते हैं ग्रांटेड लेते हो। मतलब अरे यार इसको तो बिना सोचे समझे कर लो, अरे यार वो कुछ बोल रहा है उसका ले लो, ये कर लो, ऐसा नहीं गाइस। थोड़ा इसमें टाइम इन्वेस्ट करो, ये भी बिज़नेस है। अगर आप बिज़नेस में 100% करते हो तो यहाँ पे अगर 20% भी करोगे ना गाइस, मैं कह रहा हूँ वारे-न्यारे हो जाएँगे। इसीलिए गाइस हैबिट ये डालिए, ये मत डालिए कि लेवल लिखिए लिखिए, कितने ही बिज़ी हो आप, बट आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना आना चाहिए गाइस। नहीं आएगा, आप नई चीज़ें समझोगे, तो ओवरऑल आप फँसते रहोगे ज़िंदगी भर। कभी किसके पास चले जाओगे, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास एंड यू नेवर विल गेट अ रिज़ॉल्यूशन ओके? इसलिए अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने आप को खुद से एडवाइस करें गाइस, ठीक है? किसी की और की नहीं लेनी है आपको। तो ये चीज़ें और स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फ़ोकस नहीं करता स्ट्रैटेजी पे। सबको पता नहीं क्या बीमारी पड़ी हुई है, टेक्निकल चार्ट। दिन भर टेक्निकल चार्ट, बिल्कुल, टेक्निकल चार्ट तो देखना ही चाहिए, मस्ट है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल चार्ट दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन यार। अरे यार स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट मैं अगर बोलूँ कपड़े के बिज़नेस में, मैं अगर आपको ये बोलूँ आपका कपड़े का बिज़नेस चला रहे हो, आप सिर्फ कपड़े की है ना क्वालिटी देखो, सिर्फ कपड़े की क्वालिटी से आप अपना धंधा चला लोगे? अरे यार आपको अपने मार्जिन देखने पड़ेंगे, ठीक है? लोगों को कन्विंस कैसे करना वो देखना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती है यार करने की।
तभी तो जाके आपका बिज़नेस ग्रो होता है। इसी तरीके से कमोडिटी में भी करिए यार, स्ट्रैटेजी सीखिए और कोई भी न्यूज़ आए पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करिए अच्छी तरीके से। बहुत सारी साइट्स है जेन्युइन, मैं कई बार बोल चुका हूँ, नेचुरल गैस की वीडियो में बोल चुका हूँ। यहाँ पे बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग, ऑयल प्राइस, एफएक्स एम्पायर, ब्लूमबर्ग, यूट्यूब, प्रोफेशनल साइट्स है, वहाँ पे जाके टेस्ट करिए। और अपने आप को टेस्ट करिए यार मार्केट में। यू आर लिविंग इन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म गाइस, डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। अपने आप को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सोचिए आपका एनालिसिस क्या कहता है, उसको आप डमी मार्केट में, लाइव मार्केट में टेस्ट करिए, इमेजिन करिए कि आप सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे और मेरे साथ रहेंगे तो डेफिनिटली आप ग्रो करेंगे। सो लेट्स ग्रो टुगेदर गाइस, विद दिस नाइसफुल एंड ऑल थॉट, दिस इज अजय गाइस साइनिंग ऑफ, बाय बाय।